बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो गाइज़, आज की वीडियो में आप लोगों को एक मजून बनाना मैं बताऊँगा, बनाने का तरीका, उसका नुस्खा बताऊँगा। ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सर्दियों में इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। ये मर्दाना ताकत के लिए ख़ास तौर पर जो बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको मर्दाना ताकत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपको अगर मर्दाना कमज़ोरी है तभी आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपको इसके अलावा दिमागी कमज़ोरी का मसला है या जिस्मानी कमज़ोरी का मसला है तो जिस्म के अंदर दर्द वगैरह होती हैं तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। इससे एक तो आपको जिस्मानी तौर पर ये ताकत देगी, दूसरा ये है कि अगर आपके टाइमिंग में कमी है उसको भी बहाल करेगी और मर्दाना ताकत को भी ये बहाल करने में बहुत ही अहम और ज़बरदस्त ये चीज़ है। एक मजून आपने बनानी है, इसको आपने इस्तेमाल करना है और इससे फ़ायदा उठाना है। तो नुस्खा जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ, तरीक़ाकार भी साथ समझा देता हूँ, इसको बनाना कैसे है और खाना कैसे है। तो नुस्खा जो है इसका वो नोट फरमा लें। इसमें ये चीज़ें हमने ऐड करनी है। नंबर 1 पे इसमें नंबर ऐड करनी है हमने ऐड लौंग 2 तोला, जायफल 2 तोला, दारचीनी 2 तोला, जलवतरी 2 तोला, राई 2 तोला, खुलंजा 2 तोला। खुलंजा जड़ पान को खुलंजा कहते हैं, जड़ की पान होती है उसको जड़ पान ही बोल देते हैं। आसान सा लफ्ज़ है, उसको आप जड़ पान ही बोले तो ज़्यादा बेटर है, आपको बताने में और समझाने में दूसरे बंदे को आसानी रहती है। पान की जो जड़ है वो 2 तोला लेनी है। सुंड लेनी है आपने 5 तोला, ज़ाफ़रान 6 माशे। इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा है, सुंड, वो आपने 5 तोला लेनी है और सबसे जो कम है वो है ज़ाफ़रान। तो इसमें सबसे महंगी चीज़ जो है ज़ाफ़रान ही है, वो आपने 6 माशे लेनी है। 6 माशे आप इसको ज़ाफ़रान को ले लें। इन सारी चीज़ों को आपने पीस लेना है, पीस के आप इसका सफ़ू बना लें। ज़ाफ़रान जो है इसको आप या तो अलहदा पीसें या फिर जब सब का पाउडर बना लें उसके बाद इसको उनके अंदर डाल के दोबारा थोड़ा सा पीस लें। सब चीज़ों को इकट्ठा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो ज़ाफ़रान थोड़ा सा होता है और महंगा होता है तो ऐसे ये आधा ज़ाया हो जाता है जब आप इसको पीसते हैं। तो सारी चीज़ों को पीस लेना है, सफ़ू बना लेना है और इससे जब पीसने के बाद सारी चीज़ों को आपने दोबारा फिर एक बार वज़न कर लेना है। वज़न करने के बाद जितना वज़न आपके पास आए उससे 2 गुना या 3 गुना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर शहद कितना ऐड करना चाहते हैं। तो आप उसमें 2 गुना या 3 गुना यानी कि उसका डबल वज़न भी ले सकते हैं और 3 गुना वज़न भी उसका लेके शहद उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उस शहद को आपने उसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने रख लेना है, ये एक मजून बन जाएगा। इसको अब खाना कितना है, इसकी ज़्यादा मकदार आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने इसको सिर्फ इस्तेमाल करना है जो हम चाय का जो सबसे छोटा चम्मच होता है, जिसे हम हाफ़ टी स्पून बोलते हैं, छोटा चम्मच जो होता है चाय का, वो ले लेना है। उसका भी आपने तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करना है। चाय का ये छोटा चम्मच होता है, एक बड़ा चम्मच होता है, एक जो छोटा चम्मच जिसको हम हाफ़ टी स्पून बोलते हैं, तो छोटा चम्मच वो आपने ले लेना है। उसका भी आपने तीसरा हिस्सा खाना है इसको। तो 2 माशे ये बन जाएगा। इसको आप इस्तेमाल करें, सुबह शाम 2 टाइम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 टाइम भी आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है ये आपकी मनी को गाढ़ी करती है और आपकी टाइमिंग का अगर आप लोगों को मसला है तो उसको भी बहाल करती है। लाजमी नहीं है कि टाइमिंग बढ़ाने के लिए आप वो ऐसी चीज़ें या ऐसी नुस्खे इस्तेमाल कर जिनमें नशावर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप इसको रूटीन के साथ और अच्छे तरीके से खाते हैं, एक रूटीन बना के आप इसको महीना, 1.5 महीना या 2 महीने इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़बरदस्त चीज़ है। इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता। ख़ास तौर पर जो लोग गर्म तहसीर वाले हैं, जिनका मिजाज गर्म है, वो लोग इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद और ज़बरदस्त चीज़ है। इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।